मैं अकेली थी और चीख रही थी। फिलीपीन की मोनिका की कहानी भी संयुक्त अरब अमीरात के काम के दौरान बलात्कार का शिकार होने और प्रताड़ना सहने की है। हालांकि वे अपने सूझबूझ से वहां से निकलने में भी कामयाब रही। मोनिका अरब में काम करने को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। वो 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसे नहीं थी कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उन्हें लगता था कि खाड़ी के देशों में कुछ साल काम करके वे अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दे सकती है। उन्होंने फिलीपीन की राजधानी मनीला में एक काम दिलवाने वाली एजेंसी के साथ अनुबंध किया और संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गई। वहां उन्होंने एक परिवार में काम करने वाली की नौकरी पकड़ ली। उस घर में पाकिस्तान से आया हुआ एक और आदमी ड्राइवर की नौकरी करता था। मोनिका के वहां पहुंचने के कुछ महीने बाद एक दिन परिवार के सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे और वो ड्राइवर के साथ अकेली थी। उस दिन के बारे में वो बताती है, मैं रसोई में थी जब वो आया। उसने हाथ में चाकू था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेली थी। मैं चीख रही थी। उन्होंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। 3 महीने के बाद उन्हें पता चला कि वो गर्भवती है। संयुक्त अरब अमीरात में शादी के बहाने गंदे काम कानूनन अपराध है। क्योंकि मोनिका के पास अपने साथ होने वाले बलात्कार का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए गर्भवती होना उसके गुनहगार होने का सबूत होता। जेल से बचने के लिए मोनिका ने अपने गर्भवती होने की बात तब तक छुपा कर रखा जब तक वो छुपा सकती थी। वो कहती है, मुझे पता था कि वो मुझे जेल भेज सकते हैं और मैं डरी हुई थी। रशिया कानून में मुताबिक शादी के बाद गंदे काम करने को जिना कहते हैं, जिसके तरह व्यभिचार और समलैंगिकता आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का कानून रशिया पर आधारित है। जिना के तरह कितने लोगों पर मामला दर्ज है, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस कानून की मार हजारों रशियों और अफ्रीकी औरत को झेलने पड़ते हैं, जो अमीरात के अमीरों के घर में खाना बनाने और सफाई करने का काम करती है। बीबीसी अरबी ने अपनी खोज में पाया है कि सैकड़ों प्रवासी औरतों को हर साल जिना में मामले में संयुक्त अरब अमीरात में जेल होती है। इनके आम सहमति से होने वाले गंदे काम के मामले में शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का जिना कानून अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। अधिकार समूहों का यह भी मानना है कि जिना कानून का इस्तेमाल अधिकतर औरतों के खिलाफ किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इस मामले पर बात करने में बीबीसी से अनुरोध को ठुकरा दिया। मोनिका जैसी औरत के लिए ऐसे हालात में देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं रहा जाता है, लेकिन मोनिका ने इसमें भी अपने आप को संयुक्त अरब अमीरात के कानून से बंधा पाया। घरेलू कामगारों को कफाला सिस्टम के तहत अमीरात लाया जाता है।
यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रवासी कामगारों के पास काम करने का अधिकार, नौकरी बदलने का अधिकार और घर वापस जाने का अधिकार पूरी तरह से काम देने वाले नियुक्त पर निर्भर करता है। इस सिस्टम से पैदा होने वाले असहाय हालात और कामगारों को सुरक्षा देने वाले पर्याप्त कानून का अभाव घरेलू कामगारों को शोषण और प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर कर देती है। 2014 की गर्मी में जब मोनिका अपने गर्भावस्थ छुपाने में नाकामयाब हो रही थी तो उन्होंने अपनी मालकिन से फिलीपीन वापस भेज देने के लिए कहा। तब उनकी मालकिन ने काफाला सिस्टम की तरह उनके अधिकार को दबाते हुए कहा, क्यों मुझे तुम्हें घर भेजना चाहिए? तुमने अपना अनुबंध पूरा नहीं किया है। अगर मोनिका संयुक्त अरब अमीरात के बच्चों को जन्म देती तो बहुत संभव है कि उन्हें जंजीर में बांधकर अदालत लाया जाता। लेकिन अपने गर्भावस्था के 7वें महीने में उन्हें वहां से निकलने का एक ही नाटकीय रास्ता मिल गया। फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए मोनिका ने फिलीपीन के एक लोकप्रिय रेडियो टॉक शो के होस्ट से संपर्क किया। मोनिका ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया जिसे उन्होंने अपने रसोई में छुपा कर रखा था। कुछ देर के बाद शो के होस्ट ने मोनिका को फोन किया। बाथरूम में बंद होकर वो दुनिया से रेडियो पर मुखातिब थी। उन्होंने हजारों सुनने वालों के सामने कहा कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और वो घर वापस जाने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ से वापस आना चाहती हूँ लेकिन मुझे आने नहीं दिया जा रहा है। रेडियो होस्ट ने मोनिका से पूछा, क्या आपके परिवार वालों को फिलीपीन में पता है इसके बारे में? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वे नहीं जानते हैं। होस्ट ने अपने सुनने वालों से कहा, ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। इनके पति यहाँ फिलीपीन में हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मोनिका का यह कदम कामयाब हो गया और फिलीपीन की सरकार पर संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जनता के द्वारा दबाव बनने लगा। कुछ ही हफ्तों में मोनिका को काम दिलवाने वाली एजेंसी को उनका पासपोर्ट लौटाना पड़ा और वापस फिलीपीन भेजना पड़ा। मोनिका ने मनीला में नियुक्त एजेंसी के दफ्तर से अपने परिवार को फ़ोन किया। उन्होंने बताया, मेरा पति काफ़ी गुस्से में था। उसने मेरे ऊपर लांछन लगाया और कहा, इसलिए तुम बाहर काम करने जाना चाहती थी। लेकिन बाद में उसने इस बारे में सोचा और घर आने को कहा। अपने पिता के साथ वो अपने गांव गई। इस तरह घर लौटने का उन्होंने सपना नहीं देखा था। उनकी माँ ने बोला, अगर तुम्हारे पति इस बच्चों को नहीं अपनाते हैं तो मुझे देना, हम इसका पालन पोषण करेंगे। कुछ समय बाद मोनिका का पति शांत हुआ और कहा, तुम बच्चे को अपनी माँ को क्यों दोगी? यह हमारा बच्चा है। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।